जांच करानी है तो बस शिशु विद्या मंदिर की भी करा लो यार। शिशु विद्या मंदिर में क्या होता है, छोटे से बच्चे को जो ना एक गलत इतिहास पढ़ा करके बड़ा किया जा रहा है, वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ ही नहीं पाएगा। कौन चलाता है मीडिया को? मीडिया कैसे चलती है? या मुस्लिम लोग हैं ये पढ़ ही ना पाए। तर मैं आरएसएस में मैंने शाखा लगाई है। देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट होने का मतलब है कि संघ की गवर्नमेंट है। 24 में क्या मुद्दा होगा जब चुनाव होगा? 24 में मदरसा मुद्दा होगा, 24 में दलित मुद्दा होगा। क्योंकि मैं भी आरएसएस में जो है ना 3-4 साल रहा हूँ। हाँ, मैंने कैंप करेगा ही। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली एनसीआर में जो है, और बात करेंगे जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ आरएसएस के एक जो प्रचारक है यशवंत सिंह, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि 2006 में जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इन दोनों का घेराव करते हुए कहा कि हम लोग जो है इसमें बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और हमने 2006 में जो है बम बनाते हुए जो है ब्लास्ट हो गया था जिसमें 20 लोगों की मौत भी हो गई थी। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो है आरएसएस को इल्ज़ाम लगाया कि हमने बम बनाने की ट्रेनिंग अंदर दी जाती है। सारे लोग हमारे साथ इनसे एक एक करके बात करेंगे और सवाल उठता है मेन स्ट्रीम मीडिया से जो ये खबर कहाँ है। एक सवाल ये, दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार खबर चल रही है कि मदरसों में बुलडोजर चल रहा है और मदरसों के अंदर जांच हो। तो बातचीत करेंगे। जी बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद भारती। जी बाबा, क्या कहेंगे जिस तरीके से आरएसएस के एक जो प्रचारक उन्होंने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है? आरएसएस जो है देशभक्ति का है, देशभक्ति संस्था है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस तो आज तक रजिस्टर्ड भी नहीं है। रजिस्टर्ड भी नहीं है? नहीं, मैं 1970 में आरएसएस में मैंने शाखा लगाई है। अच्छा, आप भी आरएसएस में काम किया? आपने? मैंने भी काम किया था। बाकी उसमें एक बार गढ़मुक्तेश्वर पे शीत शिविर हुआ और उस समय जनता दल जीती थी, तो बाबू जगजीवन राम को इन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस छोड़ के और हमारे साथ आ जाओ, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वहाँ पे जो प्रांत प्रचारक थे वो अपना प्रवचन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अभी देखो क्या होगा, अभी पता नहीं किस करवा टूट बैठेगा। तो वहाँ पे कम से कम 3000 आरएसएस के स्वयंसेवक थे। आरोप लगाएंगे बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये हो भी सकता है कि इसी तरीके से हो रहा हो कि उनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा भी इन्होंने निकाला था कि 4-4 साल के लिए उसमें आर्मी में भर्ती करेंगे। हाँ जी, तो वो किस लिए 4 साल किस लिए बनाएंगे? आगे के लिए क्यों नहीं बनाएंगे? फिर उसमें कहते हैं कि हम उनको पेंशन भी देंगे, जबकि पेंशन ये खत्म कर चुके हैं। किसी भी सर्विस में पेंशन नहीं मिलती अब इनको। बात करें आरएसएस की, तो आरएसएस आप जो थे तो छोड़ा क्यों? क्या लगा कि देशभक्ति पार्टी है, देशभक्ति संगठन है, या देश को जोड़ रही है, तोड़ रही है? नहीं, तोड़ रही है। जहाँ जोड़ नहीं रही है, तोड़ रही है। और अगर ये ना तोड़ती तो आज SC ST OBC मोहम्मदन्स को ये है कि भाई उनको अफवाह फैलाते हैं कि भाई इस तरह से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैं तो समाज को ये कहूँगा कि हमारा समाज जहाँ भी है, जैसे भी है, वो संगठित रहे। जैसे बाबा साहब को हमें कह के गए कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो वो हमें जरूरत है। संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जब देश को तोड़ने वाले तोड़ते हैं आरएसएस, तो उस पर छापे क्यों नहीं पड़ते, बल्कि मदरसों पे? सरकार उनकी है, सरकारी वो आरएसएस की है। बिल्कुल, मोदी जी आरएसएस के उंगली पे खेलते हैं। मोदी जी चलाते हैं आरएसएस को, आरएसएस चलाती है मोदी को? आरएसएस मोदी को चलाती है। आरएसएस को कोई करीब से जाना, आरएसएस में रहे हैं, तो क्या लगता है वो पढ़ने देना चाहते हैं कि लोगों को? हाँ, बुलाते तो ट्रेनिंग, बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और आरएसएस के जो एक बार ऑर्डर होगा उसी पे ही चलते हैं। वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसको सिखाते ही ऐसे हैं कि हमारी ये आरएसएस है, हमने और हमें सरकार से कुछ नहीं लेना। आप हमें शाखा लगानी है, खेल कराने हैं, बच्चों की पढ़ाई करानी है, ये सब बच्चों को बताएंगे। लेकिन धार्मिक भी बताते हैं क्या? नहीं, धार्मिक नहीं बताते। वहाँ पे धार्मिक नहीं बताते। कई बार हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मदन्स भी आए शाखा में, तो वो बोलते बोलते बंद हो जाते थे जब ये देखते थे कि यहाँ मोहम्मदन्स बैठे हैं। तो इस वजह से अभी इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी आरएसएस में जो है ना 3-4 साल रहा हूँ। हाँ, मैंने कैंप करेगा ही। तो ये दिखाते कुछ हो रहा है लेकिन अंदर इनके कुछ हो रहा है। यानी वो होता ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। एक बार क्या हुआ कि दिवाली थी, मैं एक्चुअली प्रचारक की दौड़ में था। मैं प्रचारक बनने वाला था। प्रचारक रह चुके हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री बन जाता मैं भी। तो मैं जो प्रचार की दौड़ में था, तो मैंने कैंप करे। तो मैं दिवाली पे मैं शुभकामनाएं देने गाजियाबाद में इनका एक ऑफिस है आरएसएस का, मैं वहाँ गया। उसका जो हेड था, प्रचारक था वो भी, मैंने उसको बोला सर आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। मैं चलने लगा। उसने बोला अरे सूर्यकांत 1 मिनट। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? बेटा मुबारक नहीं बोलते, शुभ बोलते हैं। शुभ बोलते हैं। मैंने कहा सर मुबारक में क्या बात है? कह रहा बेटा उर्दू वर्ड है, मुसलमानों का वर्ड है। वो हिंदू था। ठीक है, मुस्लिम आपको मुसलमान है क्या? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इनके अंदर जो है ना भेदभाव
है, बहुत बड़ा भेदभाव है। वो आपको भीड़ में नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आप जाते हैं ना इस तरह से अलग बैठते हैं ग्रुप इनका, अगर अपनी कम्युनिटी का ग्रुप बैठेगा तो वहाँ गलत शिक्षा देते हैं। छोड़ दिया, आज प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बातें ऐसी देखी, एक बात आप कर रहे हो कि वहाँ मुस्लिम भी हमारा है, फलाना भी, लेकिन मेरे पीछे जाकर के तुम ये कह रहे हो कि ये वर्ड में आप एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। दूसरी बात, कुछ ऐसी कैंप में भी बातें हुई थी, कुछ गलत इतिहास बताया जा रहा था, गलत इतिहास बता देते हैं। हाँ, इनका इतिहास अलग है। जब ये सावरकर को वीर बना देते हैं, महान योद्धा बना देते हैं, बुलबुल पे बैठा देते हैं, तो इनका इतिहास ही अलग है। तो ये इतिहास को बदल के बताते हैं, उसका हमने किया था विरोध। अच्छा, हमने विरोध कर दिया। बस विरोध करके हमने कुछ नहीं, मतलब अलग हट गए बिल्कुल कि ये ठीक नहीं है संगठन। 3 मदरसे गिरा भी दे गए, लेकिन आरएसएस में इतने बड़ा खुलासा हुआ है कि बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखो, इनका मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो SC/ST समाज है या मुस्लिम लोग हैं, ये पढ़ ही ना पाए, पढ़ ना, क्योंकि पढ़ने से क्या, अगर आप पढ़ते हो तो आप क्वेश्चंस करते हो, आपको पावर है ना बोलने की, आप थिंकिंग, आप चिंतन कर सकते हो कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो ये लोग चाहते ही नहीं ना कि पढ़ें, तो इनको एक मौका मिल जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं कि सारे मदरसे जो है वो आतंकवादी हैं, यहाँ आतंकवादी ही पैदा होते हैं। अब्दुल कलाम हैं, वो देश के हमारे राष्ट्रपति भी थे, सलीमन बोले जाते हैं, तो वो भी तो मदरसे जाया करते थे, वो तो मदरसे में पढ़े हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सारे लोग आतंकवादी बनते हैं, लेकिन ये झूठा प्रोपोगंडा चलाया जाता है। ये जो तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी हकदार वो बहुत बड़ी है। आज जो देश में माहौल बनाया हुआ है, जो पहले जब कांग्रेस थी, लोग बोलते, अभी लोग बोलते हैं कि मुसलमान मार देंगे हमें, मुसलमान बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो यार अभी भी सरकार में है, योगी सरकार यहाँ पर है, वहाँ मोदी सरकार है, कितने लोगों का कत्ल हो रहा है? कौन मुसलमान मार रहा है? कोई तो नहीं मार रहा है। देखो, ये नेचुरल सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम होंगे और कम लोग हिंदू होंगे, लड़ाई में जीत जाएंगे। लेकिन ये दूसरे पक्ष ये भी है कि जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होंगे और जहाँ मुस्लिम कम होंगे, वहाँ हिंदुओं का होगा। ये हिंदू और मुस्लिम मदरसा पे जिस तरह के मतलब जांच पड़ताल की बात की जा रही है, तो साफ तौर पर आपका कहना है कि पढ़ने नहीं दे, गरीब मुस्लिम हो, गरीब बच्चा हो, चाहे कोई भी जाते हो, गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं, मुस्लिम ये जो मदरसों पे रेड मार रहे हैं, या कहाँ पे ये पता लगा कि मुस्लिम जो मदरसे हैं वो आतंकवादी बना रहे हैं? ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है ना, ये तो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो जो फैला रही है। आरएसएस पे क्यों नहीं कर रहे हैं? आरएसएस साफ साफ खुलासा कर दिया, उनके प्रचारक ने खुलासा कर दिया। देखो, आरएसएस जिन्होंने ये खुलासा किया आप जो बता रहे हैं, वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ ही नहीं पाएगा। कौन चलाता है मीडिया को? मीडिया कैसे चलती है? मीडिया पैसे से चलती है। पैसे कौन देता है? पैसे हैं कॉर्पोरेट लोग के पैसे देते हैं। सरकार को कौन चलाता है? कॉर्पोरेट लोग चलाते हैं। तो उसकी जो न्यूज़ है ना, ये आप तक ये रह जाएगी। अच्छा, देखो, अभी मैं सुन रहा था बातें, आप एक बात को समझने की जरूरत है कि 2024 आ रहा है। 2024 का मीनिंग है कि देश के अंदर एक नई सरकार बनेगी, समझ रहे हैं आप? तो ये इनका प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। देखिए, बीजेपी के पास अपने लिए काम बनाने के लिए कुछ भी नहीं है कि हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं बता सकते हैं। काम में आएंगे तो हार जाएंगे। क्या काम बताएंगे? मदरसा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो आ रहा हूँ। इनके पास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो इनका अभी तक चल रहा है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम करना। ठीक, आप ये देखिए कि अभी क्यों बताया उसने? 2004-06 की बात है, आज 2022 में क्यों बताया? पहले तब क्यों नहीं बताया? अभी कहां से वो जाग गई? जबकि आज तो देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट होने का मतलब है कि संघ की गवर्नमेंट, यानी कि आरएसएस की गवर्नमेंट, आरएसएस की सरकार चल रही है। ये जो भी आप बता रहे थे ना कि मोदी जी चला रहे हैं ना, मोदी जी सिर्फ एक मोहरा है, उनको बोला है कि टिप टॉप कपड़े पहनो, आपको एक ब्यूटिशियन वगैरह दे रखे हैं, आपको कपड़े पहनो मस्त, और आपको कुछ नहीं करना, एक टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बकवास करो, आप जितनी कर सकते हो। क्योंकि लोगों के अंदर एक माइंड के अंदर एक ऐसी चीज फिक्स कर दी गई थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनके इंस्टाग्राम, इनके थ्रू एक ऐसी दिमाग में फिक्स कर दिया गया है कि जो देश के लिए ना बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। और ये जो यहाँ पर जो वही एक आ गए प्रोपेगेंडा के मदरसों के ऊपर जो ये जांच चल रही है, ये चल रही है, अरे किस रीजन से बताओ ना? मतलब जांच चल रही है तो क्यों चल रही है? अगर जांच करानी है तो बस शिशु विद्या मंदिर की भी करा लो यार। शिशु विद्या मंदिर में क्या होता है? छोटे से बच्चे को जो ना एक गलत इतिहास पढ़ा करके बड़ा किया जा रहा है। हाँ, वही वाले ऐसे इतिहास, ठीक है। अरे कि भैया वीर साहब, पहले बात तो वो वीर कैसे है? सावरकर। अरे जो अंग्रेजों से इतनी बार माफी मांग ले लिखित में कि भैया मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, मुझे छोड़ दो, और मैं क्रांतिकारियों को जो ना मतलब गवाही दूंगा उनके खिलाफ, उसने उनके खिलाफ गवाही दी, तो वो कहां से वीर हो गया? और ये उसके वंशज है जो आज सरकार चल रही है। ये वही प्रोपेगेंडा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। नेशनल मीडिया में तो कह तो रहे हैं कि मदरसे में आतंकवादी संगठन होते हैं, इसलिए उनको छापे मारा जाए, देखा जाए, जांच पड़ताल की जाए। देखो, छापे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कौन देखने जा रहा है? आप एक काम करो, हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खूब छापे मारो, खूब चेक करो, लेकिन जो है ना उसका लाइव स्ट्रीमिंग चलाओ फिर। अच्छा, लाइव चलाए? हाँ, जिस मदरसे में आप जा रहे हो तो वहाँ जाके लाइव स्ट्रीमिंग चलाओ कि क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। इधर कब छापा पड़ेगा आरएसएस पे? वो तो रहने दो, वो तो नहीं पड़ेगा। वो यार गवर्नमेंट उनकी चल रही है, तो छापा मारने वाले कौन है पहले ही बताओ।
छापा मारने वाले हैं कौन? वो भी तो बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं ना। उनको अपनी देखो, उनकी मजबूरी है। कोई भी जो जितने भी चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी कोई भी हो, ये कोई जो ऑफिसर्स हैं इनको कोई अपनी खुशी से थोड़ा ना छापा मार रहे हैं भैया। उनको अपनी नौकरी बचानी है, अपनी नौकरी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अगर वो कहीं उल्टा करेंगे, अगेंस्ट में कुछ करेंगे तो उसको फटाफट कहीं ना फंसा के जेल में डाल दिया जाएगा। कांग्रेस में कोई मुद्दा नहीं है क्या? आपकी जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो जो आप लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन लोगों ने थोड़ी गरिमा बची हुई है। उन लोगों ने सत्य को दिखाने का बीड़ा उठाया हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल मतलब उन्होंने तो मजाक उड़ाया हुआ है। उन्होंने प्रोफेशन को गंदा प्रोफेशन कर दिया है। जो रिपोर्टर होता है वो चौथा स्तंभ होता है, लेकिन जो आजकल जो रिपोर्टिंग हो रही है वो दबाव में रिपोर्टिंग हो रही है, वो पैसों से खरीदी हुई रिपोर्टिंग है। अभी आप देखिए, आई गिव यू एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल है केजरीवाल सरकार में अभी उन्होंने सीबीआई छापा लगवाया, ठीक है जी। तो सारे मीडिया चैनल वाले कह रहे हैं कि दे आर करप्ट, मतलब आम आदमी पार्टी करप्ट है। और आफ्टर फ्यू डेज 7 or 8 days लेटर सिसोदिया इज आस्किंग कि जस्ट टेल मी तुमने क्या मिला मेरे को सीबीआई जांच करके। नाउ नोबडी इज गिविंग एनीथिंग, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग, दे आर टोटली साइलेंट। व्हाई दे आर साइलेंट? बिकॉज उनके पास दे डोंट हैव एनी प्रूफ। उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अब दिखा तो रही है कि मदरसा तोड़ दिए, लगातार डिबेट चल रहा है कि 3 मदरसा तोड़ दिए। वो तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना आपको। आप मीडिया में हो, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आपको ये वाली न्यूज़ चलानी है तो आप चलाओगे, क्योंकि आपका भी तो घर का खर्चा उसी से चलता है ना। आप 24 में फिर मदरसा ही मुद्दा होगा क्या? 24 में क्या मुद्दा होगा जब चुनाव होगा? 24 में मदरसा मुद्दा होगा, 24 में दलित मुद्दा होगा, किसी के घर पर रोटी खाई जाएगी दलित के यहाँ जाके। कभी तो चाहे जालौन की बात हो चाहे लखनऊ में बात हो, जालौन में भी मारा गया स्कूल में पानी पीने पर, लखनऊ में भी टारपाई से बम से उड़ा दिया गया दलित को। दलित लोगों की बड़ी विडंबना है। दलित लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये हिंदू नहीं है। हिंदू हैं ये कब? जब चुनाव आते हैं। 24 में बन जाएंगे। जब चुनाव आते तब हिंदू हैं, उसके बाद में ये दलित हैं, ये चमार हैं, ये चूड़े हैं, ये भंगी हैं, तोली हैं, तमोली हैं, ये सब लोग बनाए जाते हैं। हमारे लोग जो उनको समझने की सख्त जरूरत है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। ये लोग देखो एक चीज में तो एक्सपर्ट हैं ये लोग, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं, मुद्दे को बनाना इनसे आता है। क्योंकि आरएसएस में देखो जो आप बोल रहे हैं मदरसे में लोगों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पैदा होगा, आप स्पीकर बनोगे। आरएसएस में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, दे आर मास्टर, मतलब उनको इतना अच्छा बोल। आप किसी भी मिनिस्ट्री मीडिया में जाइए, आरएसएस का बंदा बैठा होगा, वो धूल उतार देता है सबकी, लाइक संबिल पत्र। उसको पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वो झूठ को भी इतने सही तरीके से प्रेजेंट करता है कि आधे लोग तो समझते होंगे कि ये सही कह रहा है। तो वहाँ पे ये किसका फर्क है? एजुकेशन का। बिल्कुल। तो 24 में क्या या मदरसा ही मुद्दा होगा क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि एजुकेशन ख़त्म करनी है। एजुकेशन ख़त्म के ऊपर ये वो सारा मुद्दा चल रहा है। और जितने भी बहन जी ने उत्तर प्रदेश में मदरसे बनाए, 6000 स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, तो ये जितने भी हैं सबको फेल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो उनका कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि ये आगे क्वालिफिकेशन ना हो सके, इनको पढ़ाया ना जाए, इनको पता ना लगे, क्योंकि वो ये है कि भाई अगर ये पढ़ेंगे तो आगे सवाल करेंगे हमसे या इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, संविधान को पढ़ेंगे। और अभी एक चीज़ और थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आपने 2024 के मुद्दे की बात करी थी। मुद्दे जो मेन है ना आज पब्लिक के, देखो यहाँ जो भी घड़ी किससे पूछ लो, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आज महंगाई सीरियसली बहुत टॉप लेवल पे है। टूटेगा तो वोट तो देने हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो बरगलाने वाली बात है। लेकिन पब्लिक को आपके चैनल के थ्रू ये बताना, जो भी कोई इसको देखेगा उसको ये बोलना चाहूंगा, खूब बरगलाएंगे कि मदरसा ये तोड़ रहे हैं या राम मंदिर फलाना। अरे भाई इस चक्कर में ही मुल्लों को भी टाइट मैं वही कह रहा हूँ, अरे मुस्लिम का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाह रहा हूँ, मुस्लिमों का कोई नुकसान नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। नुकसान हो रहा है असली हिंदू का। जॉब में हिंदू है, मुसलमान कम है, जॉब जा रही है हिंदुओं की, तो हिंदुओं को समझने की जरूरत है कि किसका नुकसान हो रहा है। तो मुद्दे जो है महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा रहेगी, क्योंकि महिला इनके राज्य में कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यही लोग जो महिला पे अत्याचार करने वाले लोग हैं। मुद्दे ही रहेंगे, ये बरगलाएंगे, लेकिन हम लोगों को बरगलाना नहीं है। जनता से भी बोलना चाहूंगा, इनके बहकावे में ना आए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ध्यान दें, जो इनके प्रोपेगेंडा चलते हैं झूठ, उस पर थोड़ा कम ध्यान दें। आप अपना मुद्दा, ये कुछ भी बोलते रहे, आप महंगाई पे अड़े रहो, आप महिला सुरक्षा पे अड़े रहो, आप बेरोजगारी के प्रॉब्लम पे अड़े रहो, आप ये हैं असली मुद्दे। इसको इस मुद्दे में काम नहीं करेगा इस बार। अरे कोई काम नहीं करेगा, बहुत हो गया। देखिए झूठ की सीमा ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, चल रहा है इनका जब तक चल रहा है, जब इनका गिरेगा तो बीजेपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। चलिए बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे लोगों से बातचीत की, कुछ लोग जो पुराने से थे आरएसएस से जुड़े हुए भी थे, जो आरएसएस को छोड़ चुके हैं, तो साफ तौर पर बात हुई कि आरएसएस और मदरसा दो इस टाइम चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं मदरसे पे जिस तरह से जो जांच पड़ताल हो रही है, आसाम में 3 मदरसों को गिरा भी दिया गया, उसके बाद तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के शाखाओं की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए।
चाहिए। उसके बीच में जो आरएसएस के प्रचारक, संघ प्रचारक थे, उन्होंने खुलासा कर दिया, जो बहुत बड़ा खुलासा है कि हम जो है बम बनाने की ट्रेनिंग भी देते थे और विस्फोट भी हुआ था। तो इन सब सवालों के बीच में ये है कि सरकार जो है कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। हालांकि जनता ये कह रही है कि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अभी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है आरएसएस की ही सरकार है। तो अभी जो भी इस पर अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। तब तक